Welcome to BIPS SST, SFEO Social Studies Preparation with CBSE SST Marathon by BIPS SST। तो आज का जो हमारा SST है इसका चैप्टर है चैप्टर 1 फ्रॉम जियोग्राफी क्लास 9 NCERT बुक। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो आज हम इंडिया के भारत के जो साइज़ है लोकेशन है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। So I think I will be able to give the best possible for you so that you can very easily SF the first chapter. So let's proceed to what we have today. First of all, you know that India is a very vast country and it's lying entirely in the northern hemisphere. So first of all we should know about hemisphere. So you are watching, आप देख रहे हो कि सामने एक ग्लोब है और वर्ल्ड मैप है। ये बेहतर होगा को कि हम इसको ग्लोब बोले। एक बात मैं अभी बोलना चाहता हूँ बट दैट इज़ दैट आई एम नॉट गुड इन हिंदी बट आई कैन ट्राई the best possible so that I can make you understand everything in Hindi. So there may be some mistakes and please don't go after the language and please go after the content that I am delivering here. So let's proceed in Hindi. So first we should know hemisphere. Hemisphere क्या होता है? गोलार्ध, in हिंदी इसको बोलते हैं गोलार्ध. So you know that look at the line. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड का है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला लाइन है इसको बोलता है इक्वेटर और निरक्ष रेखा। ये पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी हेमिस्फीयर में गोलार्ध में बांटता है, दो भाग सेपरेट करता है। ये जो लाइन है 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड वाला, इसके नॉर्दर्न पार्ट को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न पार्ट को बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड ये जो लाइन है इसको बोलता है 0 डिग्री लाइन एंड the geographical name of 0 degree latitude is equator. So you should note that. Another line that is vertical and extended from north to south. This is also a 0 degree but it's not a latitude, it's a longitude. इसको बोलता है मूल मध्य रेखा और in English इसको बोलता है प्राइम मेरिडियन और इसको ग्रीनिस मेरिडियन भी बोलता है बिकॉज ये जो लंदन का ग्रीनिस है, ग्रीनिस के ऊपर से इट हैज़ क्रॉस्ड थ्रू पासेस थ्रू द ग्रीनिस ऑफ लंदन। ये लाइन नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंडेड है, मैंने पहले बोला उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तृत है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यानी दिस पार्ट इसको बोलता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और जो वेस्टर्न पार्ट है इसको बोलता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इस हिसाब से जो इक्वेटर है नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर के विचार से इंडिया तो नॉर्दर्न पार्ट में ही आता है। तो सो अनडाउटेडली इंडिया को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एक कंट्री है, उत्तरी गोलार्ध के एक कंट्री है। और ये मूल मध्य रेखा और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से इंडिया definitely belongs to the eastern hemisphere. So according to prime meridian India is in eastern hemisphere, पूर्वी गोलार्ध में, और according to equator India is in northern hemisphere और उत्तरी गोलार्ध में है। So I think hemisphere and related doubt is cleared. Now look at the same image of a globe. Here we should understand what I mean to say about India's location. भारत का जो लोकेशन होता है ना इसको विस्तृति लोकेशन एक्सप्रेस किया जाता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। द मेन लैंड एक्सटेंस, इंडिया का मेन लैंड होता है और एक एक्सटेंडेड लैंड्स होता है विथ आइलैंड्स जैसा इंडिया का आइलैंड्स वगैरह, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दिस आर द आइलैंड्स। बट if we speak about mainland India, look at the map. Here the yellow portion is known as the mainland India. Its latitude between 8 degree 4 minute north. 8 degree latitude means these are the horizontal lines. So look at
Where exactly 8 degree 4 minute north, 8 degree 4 minute north. 8 degree 4 minute means this is the line that is 8 degree 4 minute north, just the southern most marking the southernmost point of mainland India. It is 8 degree 4 minute north, and it extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. This is 36 degrees 37 degree 6 minute north. ओके एंड तो इंडिया का जो पूर्व उत्तरी या दक्षिणी जो पॉइंट्स है वो हमने मार्क कर लिया, और ये दो लाइन्स है, एक 37 डिग्री 6 मिनट नॉट। लुक एट ईयर, यहाँ पे देखो कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, दिस है द फॉर्म। सो इंडिया का लोकेशन होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। सो यहाँ पे जीरो है, थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ से यहाँ तक इंडिया का नॉर्दर्न एंड साउदर्न पॉइंट्स टू बी नोटेड। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो लैटिट्यूड है जो नॉर्थ साउथ द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, ये वर्टिकल लाइन्स है, सॉरी हॉराइजेंटल लाइन्स है। और एक बात ये भी, अगर तुम 0 डिग्री पे और 15 डिग्री पे और 37 डिग्री 6 मिनट पे जाओगे तो ऐसा नहीं कि तुम ऐसा कुछ रेखा देखोगे, बिकॉज ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ देयर इज़ नो सच लाइन्स, ऐसा कोई रेखा तो नहीं है, ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। And these are used for demarking the location of a place very minutely. Okay, next look at its longitudinal extension of India. It extends 68 degree 7 minute east, 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute 97 degree 25 minute east। एक्चुअली मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाला जो लाइन है वो होगा यहाँ पे, ये होगा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, एंड 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट ये होगा इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। आई हैव जस्ट done an unintentional mistake, so I'll go after it. So this is the exact location, this is the location of mainland India, which is demarked by eastern, western, northern, southern longitudes and latitudes respectively. Thus we can locate India, and this is the place where India is exactly located. So the longitudinal extension and latitude, अक्षांश द्राघिमांश के जो एक्सटेंशंस हैं इसके द्वारा इसको काफ़ी अच्छी तरह से लोकेट किया जा सकता है। और इंडिया के अंदर से एकदम बराबर इंडिया के मिडल ऑफ द इंडिया, दैट इंडिया के बीचों बीच एक लाइन जाता है जिसको बोलता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला जो लाइन, इसको बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंडिया के बीचों बीच कौन सी लाइन पास हुआ है, उसको बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक कर्कट रेखा, कर्कट क्रांति रेखा, ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला जो रेखा है। So these 3 points you should note here. The first thing is the mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. So the Tropic of Cancer passes through India. These are the main things that is to be remember. ये आपको याद रखना चाहिए इंडिया के लोकेशन के बारे में। एंड इंडिया का जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसमें करीब 2 घंटे का समय गैप है। सो नेक्स्ट प्रोसीड टू इंडिया साइज रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग दैट टोटल लैंड मैस ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी। इसका जो टोटल लैंड है, लैंड मैस है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी का होता है।
32,80,000 square km of the total land mass of the world, and it accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. पृथ्वी का जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 2.4%, 2.4% ही ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. और इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री. भारत seventh largest country. So India is a very large country, but still there are another other six countries which are larger than India. So let's have a look over them. Brazil is the largest country, followed by Canada, followed by China, then USA, then after Russia, Canada, China, USA, then Brazil, then Australia, and comes our India at seventh position. In the first position is Russia. Next, land boundary about 15,200 km. We have land boundary in the northeast, west and northwest frontiers, surrounding borders with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. Total coastline length. Coastline, we have a large coastline, and perhaps it is not perhaps exactly it is the longest coastline. Any country in the Indian Ocean region. In Indian Ocean region, India has the highest or the longest coastline. Its length, including Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep, it's 7,516.6 kilometer. This is the total coastline length of India. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. 2 hours time lag because due to the difference in longitude. For every single degree, 1 degree longitudinal difference, time difference, 4 minutes time difference created. 1 degree corresponds to 4-minute time difference. So it's about 30 degrees difference. So a 30-degree difference means it will be more or less 2 hours time gap. So when if we speak about the regional or local time, when Arunachal Pradesh it is 6 am सुबह 6, तब गुजरात में होगा सुबह 8, सॉरी 4 am. दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश ये देश के पूर्व हिस्से में है, ये पहले सूर्योदय देखेगा. यह जब सुबह 8 बजेगा तब ये 2 घंटा पहले ही सूर्य देव को देख चुका है. लेकिन गुजरात के जो लोग हैं, जो गुहर मोटी इलाका में रहता है, वह से अगर देखा जाएगा तो वो लोग 2 घंटा बाद सूर्य को देखे, द सन को, दे विल वॉच द सन आफ्टर 2 hours. 2 घंटा बाद सूर्य को देखेगा. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 80 डिग्री 30 मिनट, इसको बोलता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बिकॉज it is the standard time. Our standard time is demarked using this longitudinal location, because if we do not use a standard time, then there will be time variations from region to region. Suppose when 8 am in Arunachal Pradesh, at that time it will be 6 am at Gujarat. So this is why we have taken Mirzapur of Allahabad in UP, which is 82 degree 30 minutes longitude, and इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से IST बनाया गया है. IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी टाइम फ्रेम को ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाता है. India has the longest coastline on the ocean
इंडियन ओशन, मैंने पहले ही बोल दिया कि इंडिया के पास जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा है, लंबी है, इसीलिए शायद इस ओशन को इंडियन ओशन नाम दिया गया, और द नेम इज क्वाइट एप्ट एंड जस्टिफाइड. Let's look some important points about India. First thing, that easternmost top point of India, easternmost point of India, that means 97 degree 25 minute. इसको बोलता है Kivithu. You should know them. Kibithu is in Arunachal Pradesh. Kibithu is the easternmost point of India. Next comes westernmost point of India. It's a 68 degree 7 minute. That's here in Kutch district of Gujarat. इसका नाम होता है गुहर मोती. Then comes northernmost point. Northernmost point is in Ladakh, but now in Pak occupied Kashmir, 37 degree 6 minute. इसका नाम है Indira Col, Ladakh, not Indira Point. Keep in mind, not Indira Point. And southernmost point is Indira Point. Indira Point is here, 6 degree 45 minute. इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, एंड इट्स स्पेशली इन निकोबार आइलैंड इस ईयर 6.6 degree 45 minute. And the mainland India, if we speak about the southernmost point of mainland India, then it should undoubtedly it should be, then it is कन्याकुमारी, और इसको केप कमोरिन भी बोलता है, केप कमोरिन. It's 8 degree 4 minute. From here you can watch three things: Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Ocean. So let's proceed to next thing, India's neighbors. India's neighbors, this is the next point that we have. Look at the map and look at the points where we have international borders with these countries. 1 2 3 4 5 6 7, we have international borders with land frontier with 7 countries, and we have water frontier or water line or straits with another 2 countries. One is with Sri Lanka and the other is Maldives. Maldives are here in the south of, towards the south of Lakshadweep. So let's check what exactly I meant to say here. India has 28 states. Look at the states. Previously it was 29 states, and you know, तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एंड एट प्रेजेंट नाउ इंडिया का जो स्टेट्स है वो 28 है, एंड यूनियन टेरिटरी सीटीज 8 है. And India shares its land boundaries with the countries with Pakistan, Afghanistan in northwest, northwest in northwest segment में इंडिया का लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ है, बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ भी है. लेकिन ये जो पार्ट है ये तो अभी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, सो डायरेक्टली we can't have access to Afghanistan. This is why last time when India sent राहत सामग्री, ह्यूमैनिटेरियन एड्स जब सेंड किया अफगानिस्तान, इंडिया हैड टू पास द ट्रक्स अक्रॉस पाकिस्तान और along the roads in Pakistan. So let's see what we have. China Tibet in north, Nepal in north, and Bhutan in north. 3 countries we have borders in northern frontier, and Myanmar and Bangladesh in the east. In east part we have border with Bangladesh and Myanmar, and you should know that, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स है. हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ. दिखने में ये तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन असल में ये बहुत ही बड़ा है. ऐसा लग रहा है चाइना, वी हैव द लार्जेस्ट द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर विद चाइना, बट एक्चुअली नॉट दैट, because it's curved, has been made different curves there. So if it was in straight line, then it could extend from here to here undoubtedly. Next,
श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय, ये जो नैरो चैनल होता है श्रीलंका, ये नॉट कनेक्टेड बट देर इज अ वेरी नैरो चैनल is called the Pok Strait and the Gulf of Mannar, Pok प्रणाली और मन्नर गल्फ, मन्नर उपसागर, ये दो वाटर बॉडी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर फ्रंटियर खड़ा किया और वाटर फ्रंटियर बनाया है. नेक्स्ट वी हैव मालदीव्स एज आवर नेबर्स, दिस आइलैंड कंट्री, and the islands are situated to the south of Lakshadweep Islands, and there is a channel, it's not mentioned there, this channel between Lakshadweep and Maldives is called 8-degree channel. 8-degree channel is the separator between India and Maldives, so Lakshadweep and Maldives, and there is also another channel here in Andaman and Nicobar. Look at here, the northern part is known as the Andaman Islands and the southern part is known as the Nicobar Islands, and the gaps, look at here, and here is a gap, it's a channel. This channel is called 10-degree channel, mind it, is called 10-degree channel, 10 degree wala channel. So thank you for staying with me, for watching the video. इंडिया के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में, इसका नेबर्स के बारे में आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, एंड ये तुम्हारा एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा. इसी के साथ अपने ज्योग्राफी के इस सेगमेंट और चैप्टर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकोगी ये वीडियो से. और इंडिया का जो लोकेशन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. इसके नॉर्दर्न पार्ट में एक विशाल हिमालयस, ये तो एक नहीं, ये पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है. सो माउंटेन्स देयर दैट इज़ क्रिएटिंग अ नेचुरल, प्राकृतिक एक दीवार बनाता है जो इसको एक्सटर्नल एग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करता है. और यह से जितने सारे नदियाँ बहती है वो तो हमारा देश को इकोनॉमिकली, कमर्शियली दे हैव kept make our country, they have made our country affluent. एंड ये जो कोस्टल एरिया है ये भी हमारा इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा तरह से एक अपवर्ड मूव दे रहा है. सो यह से हमारा जो वाटर रूट्स है इट्स एक्सटेंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट आर रियली गुड टू कनेक्ट आवर सेल्फ और कनेक्ट इंडिया विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड वेरी इजीली. So this is why from time immemorial we have received our foreign guests or tourists from outside world, traders, and we had a friendly and a good relationship with the world. So thank you for watching the video, and if you think that what I have today offered for you is quite helpful, and really I want to make it a Toffert's Cafe. मुझे हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी आई कैन ट्राई द बेस्ट पॉसिबल सो दैट आई कैन इम्पार्ट द लेसन्स इन हिंदी. स्टिल आपको तो, आपको अगर समझ आए क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो यही काफ़ी है. सो थैंक यू फॉर